वेलकम टू माय चैनल अलिकरा एजुकेशनल सोसाइटी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? क्या बोला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माना तो ये पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ किस पर? जमीन पर होगा। अब ये आंधी आने पर ये पेड़ जो है टूट जाता है, ठीक है। माना तो पेड़ की ऊंचाई इतना ही है। अब ये आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, तो टूटा हुआ भाग जो जमीन को क्या करता है? छूने लगता है और जमीन के साथ क्या करता है? वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, और टूटा हुआ भाग है तो उसको हम लोग कल्पना करके दिखाएंगे कि कितना भाग जो है हम लोग टूटा गया है। बस भाई, ये तो मिल गया 30 डिग्री। तो यहां तक मानते हैं पेड़ की ऊंचाई था। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। ठीक, फिर क्या बोला, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। तो आंधी आने से पेड़ की लंबाई इतना था और आंधी आने से पेड़ टूट गया तो जमीन पर छूने लगा। ठीक, जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु ये पेड़ का शिखर हो गया और पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु। तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है, तो ये पाद बिंदु से शिखर की दूरी कितना हो गया? 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निकालने बोला क्या, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ऊंचाई निकालना, पेड़ की ऊंचाई। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका एंगल दिया हुआ है तो इसका तो निकल जाएगा, लेकिन इसका निकलने के लिए आपको जाहिर सी बात ये निकलना होगा, तब ना वो मतलब छुआ है, वो भाग टूटा हुआ भाग छुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए गिवन में जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गिवन में? क्या दिया है कि बी सी डी इक्वल टू 8 मीटर दिया हुआ है और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और आपको मैं कल कॉन्सेप्ट में बता चुका था, क्या था कि अगर बाय द वे किसी मान का निकालना है, इसका अगर मतलब दिया हुआ है तो उसको लेंगे, निकालना है तो उसको लेंगे, बात कुछ भी है। तो अगर हम आपको बोले थे क्या कि जिसका दिया हुआ है तो उसको ऊपर लेंगे, अगर निकालना नीचे लेंगे, तो उससे मेरा क्या होता है, इसको अगर नीचे लेते हैं तो इसको नीचे रखना पड़ेगा, या हम इसको पहले तो ये नीचे आएगा। तो दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, हम क्या लगेंगे? बीसी, उसको निकालना है। ठीक, और दिया हुआ क्या है? सीडी। तो बीसी को हम क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं, और सीडी को हम लोग बी बोल सकते हैं, क्योंकि एच ये हुआ। ठीक, और पी बाई बी किस में होता है? 10 में होता है, 10 थीटा में। तो 10 थीटा थीटा का जगह बढ़ा देंगे 10 30 डिग्री। पी बाई बी, तो बीसी का मान कितना है? बीसी का मान नहीं मालूम है, और सीडी का मान कितना है? 8 है। ठीक है, और 10 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3, 1/√3 बढ़ा देंगे। ठीक, बीसी का मान नहीं मालूम है, 8। ठीक, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा? BC√3, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। इसको इससे बनाएंगे क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो BC को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 8/√3। आज समझ में ये निकल गया। लेकिन मुझे पेड़ की ऊंचाई निकालना, तो अब हमको AB निकालना है। तो AB बराबर क्या है? BCD होगा। तो अब उसको हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन में ही कि AB इक्वल टू क्या है? CD BC। AB इक्वल टू BC का BD। क्यों करेंगे? क्योंकि टूटा हुआ भाग है। क्या करेंगे इसको? जो कि पेड़ का टूटा हुआ भाग है। पेड़ का क्या है? टूटा हुआ भाग, हुआ भाग। ठीक, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है तो दोनों बराबर होगा। तो जाहिर सी बात, हमको ए भी निकाला तो बी डी निकालेंगे तो बात वही है। तो अब यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, या इसका मान आप निकाल चुके, इसका मान निकालना है, दोनों से निकल जाएगा। तो इसको हम लेके चलते हैं 9। ऐसे कर सकते हैं 9, क्योंकि हमको ये निकालना है। इसका मान से ये निकाल सकते हैं। तो देखो ये P बटे H, तो हम लिखते हैं कि BC बटे BD कर सकते हैं। BC बटे BD, तो P बटे H, ये P हो गया और ये H हो गया, ये B होगा। क्या आपको बता चुके हैं। तो P बटा H किस में होता है? साइन में। तो साइन कितना डिग्री? साइन थीटा कर देते हैं। ठीक,
तो साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, इक्वल टू कितना, BC का मान कितना अभी निकाल चुके हम लोग, 8/√3, क्या 8/√3 निकाल चुके, ठीक। और साइन 30 डिग्री का मान का 1/2 बराबर 8/√3, ठीक। तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 8/√3 किसका मान है, BC का ना, तो BD का मान नहीं बढ़ाइएगा, BD, ठीक। अब इसका मान क्या होगा, BD, तो BD को 1 से गुणा करके क्या होगा, BD इक्वल टू स्क्वायर से गुणा करके क्या होगा, 2 गुना 8/√3, ठीक। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3 निकल गया। BD का मान निकला, तो BD इक्वल टू AB है। अब निकलना आपको क्या आता है, पेड़ की ऊंचाई, क्या निकलना, पेड़ की ऊंचाई, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AC होगा, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या, AC, AC को हम लिखते हैं AB प्लस BC। AB का मान कितना निकाले, AB बराबर BD है, तो BD का मान कितना निकला, 16/√3 प्लस BC का मान कितना निकाले आप, 8/√3, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, बटे का रूट कर लीजिए, √3 कैसे हो जाएगा, तो 16 + 8, ठीक। तो क्या 16 और क्या 24, 16 24 बटे √3, परिमेयकरण कर लीजिए, √3 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहीं पे ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जब कट रहा है तो हम परिमेयकरण कर लेंगे, तो 24 रूट क्या हो जाएगा, 3/3, 8 क्या 24, 8√3 इसका आंसर, ठीक है। परिमेयकरण के लिए अगर वही आप छोड़ देंगे तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिमेयकरण कर लेंगे तो क्या होगा कि एग्जैक्ट आपका किताबी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात आपको, आई समझो ना। ये देखो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी का मतलब क्या, जिसमें बच्चा क्या करता है, फिसलता है, ठीक है। तो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, ठेकेदार। तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक कम उम्र के बच्चे के लिए और एक अधिक उम्र के बच्चे के लिए। तो अधिक उम्र के बच्चे के लिए थोड़ा सा बड़ा होगा और कम उम्र के लिए थोड़ा छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है, लेकिन हम दोनों को बराबर कर दिए, ये माइनर चीज समझना, ये मत समझना कि दोनों को बराबर करते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। तो ये माना था 5 वर्ष के तो कितना 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, शिखर। और क्या बोल रहा है, और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई, इससे अधिक है 5 वर्ष उससे अधिक वाला, तो इसका कितना है, तो थोड़ा सा ऊंचा कर ही दीजिए इसको, कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक। और भूमि के कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री बोला है सर, 3 मीटर, वो 3 मीटर बोला है, चलो 3 मीटर। भूमि का कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, ठीक। कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर वाला ऊंचाई और अधिक उम्र वाला बच्चों के लिए कितना 3 मीटर, इसके लिए 60 डिग्री और इसके लिए 30 डिग्री। अब बोला क्या प्रत्येक स्थिति में, अब इतना का मान दिया, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने बोला, मतलब इसकी लंबाई निकालने बोला, ठीक है। इसका नंबर वाट और इसका भी निकालने बोला, ठीक है। तो किसकी ज्यादा लंबाई होगा ये आपको बोलना पड़ा है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए, गिवन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, इंग्लिश में लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB equals to 1.5 मीटर देन थीटा इक्वल्स टू 30 वो यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या, AC निकालना, तो AC बराबर वाट कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसका मान दिया और इसका निकालना, तो P/H होगा, ये जो दिया हुआ तो क्या हम लिखते हैं AB बटा क्या AC, तो AB/AC बोलो तो AB का P हो गया और AC क्या होगा H हो गया, तो P/H किस में जाएगा, साइन थीटा में आएगा, साइन थीटा का जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, AB का मान 1.5 AC, ठीक। ये इसलिए लिए सिर्फ फॉर्मूला देखने के लिए
कि किसका फॉर्मूला हो रहा है। ठीक, साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है और 1.5 बटा AC क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करें तो AC को 1 से गुना AC, 1.5 को 2 से गुना क्या होगा 3 मीटर। ठीक, निकल गया 3 मीटर। तो भाई अब नाउ इन ट्रायंगल DEF में देन थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री, 60 डिग्री एंड क्या कर सकते हो AB इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, इसका भी वही होगा, सेम टू सेम जाएगा। अब देखिए यह इसका भी P दिया हुआ है, इसका ऐसे निकालना है इसका भी, तो हम कह सकते हैं कि D बटा DF इक्वल्स टू क्या होगा P बटा H। P बटा H कितना किसमें साइन में जाएगा, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू D का मान 3 और DF का मान नहीं मालूम। साइन 60 का मान का √3 √3/2 और 3 बटा DF। ठीक, तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो क्या DF √3 बराबर क्या होगा 3 दूनी 6, DF बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसका मान 3 मीटर निकला, इसका मान 6/√3 निकला। अगर हम इसको भागा देंगे तो क्या होगा, कौन बड़ा होगा, किसकी ऊंचाई ज्यादा होगा, इसकी होगा या इसकी होगी, मतलब इसका लंबाई ज्यादा होगा या इसका लंबाई ज्यादा होगा। अब अपना गेन कर सकते हैं। ठीक है, भागा देगा आप पॉइंट देखिए, √3 का मान कितना होता है 1.73, तो भागा देगा देखिए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन कर लीजिए सर। किसका, हाँ कर दीजिए परिमेयकरण, लो परिमेयकरण कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 6√3 बटा 3 बराबर 2√3। ठीक है, बराबर क्या 2√3। समझ भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लो भूमि का एक बिंदु हो गया। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, ठीक है, ये मीनार का एक 5 बिंदु, भूमि का एक बिंदु और मीनार का एक 5 बिंदु, ठीक है, दोनों का 5 बिंदु से है 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर, इन दोनों के बीच में कितना 30 मीटर, ठीक है, दूरी पर है। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो किसने क्या निकालना बोला आपको, यहां से लेके यहां तक ये निकालना होगा। ठीक है, इसको ले लीजिए आप A, B और C। देखिए इस चैप्टर का खासियत क्या है, फिगर, अगर इस चैप्टर में आपके पास फिगर बन रहा है तो मैथमेटिक्स ही बन जाएगा, एकदम कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं इसमें ज्यादातर, खाली फिगर आपके पास, क्वेश्चन को किसी तरह भी लीड करके आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर फिगर बना लेंगे तो मैथमेटिक्स बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं समझेगा क्वेश्चन में। ठीक, तो गिवन दे इसमें, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये इन ट्रायंगल ABC देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड BC इक्वल्स टू 30 मीटर। वाओ, एंगल एंड साइड इक्वल। ठीक है, लेकिन देन थीटा यहाँ पे, अब हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना और बेस दिया हुआ है। यहाँ हाइपोटेनस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेस दिया और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना है हम उसको भी ऊपर रख सकते हैं, जो दिया हुआ उसको भी ऊपर रख सकते हैं। अगर जो दिया हुआ उसको ऊपर लेंगे तो दूसरा तरीका से बनेगा, लेकिन आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, तो हम क्या करते हैं AB बटा BC कर देते हैं, AB बटा बदले तो P बटे B हो जाएगा, और P बटे B क्या उसमें होता है 10 में, 10 थीटा, तो 10 थीटा का जगह कितना 30 डिग्री, AB का मान नहीं मालूम, AB रहने देंगे, और BC का मान कितना डिग्री 30 मीटर, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और AB का मान नहीं मालूम और √30 हो गया। तो क्या करेंगे, AB √3 बटा बराबर 30, AB को बाहर निकालेंगे क्या होगा 30 बटा √3, परिमेयकरण कर लीजिए √3 बटा √3, तो बराबर क्या होगा 30√3 बटा 3, 10 क्या 30, या कैसे हुआ, √3 को √3 से गुना करके देख लीजिए, √3 गुना √3,
ऐसा हो सकता है ना, ठीक। तो √3 गुना √3 कैसे हम 3 हो गया, यही बात आप कह सकते हो। या 3 कैसे हो गया, देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं √9, 3 3 9, बात समझ में आया, 9 होगा। अब हम 9 का क्या करेंगे, तोड़ेंगे फिर, तो कर सकते हैं 3 गुना 3 रूट के अंदर ही। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पावर सेम है दोनों का, स्क्वायर और रूट का वैल्यू सेम होता है तो क्या हो जाता है, कर जाता है, इसलिए 3 आया। देखो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत इसमें, एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस चैप्टर के लिए खासियत यही है कि अगर आप इस चैप्टर में क्वेश्चन को किसी तरह से हैंडल करते हैं, किसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन को समझने के बाद फिगर को अगर बढ़ा लेते हैं, तो हर तरह से इस क्वेश्चन को आप बढ़ा सकते हैं और लीड कर सकते हैं, चाहे आप कहीं कहीं से भी क्वेश्चन दे दें, चाहे कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना दे दें। तो चलते हैं, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।